डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ। 3 जून 2025 गोवा बना भारत का पहला पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत यह उपलब्धि हासिल की गई। 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय ने 7 समिट्स चैलेंज पूरा किया। सबसे कम उम्र के भारतीय बने जिन्होंने सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह की। पीएम मोदी ने घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट इकाई का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु यह परियोजना चालू हुई। Z4 श्रेणी का सौर तूफान पृथ्वी पर प्रभाव डाल रहा है। सैटेलाइट GPS और पावर ग्रिड पर प्रभाव की चेतावनी, ऑरोरा भी देखने की संभावना। जर्मनी बना दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता, क्रेडिटर नेशन। जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़कर करीब $3.9 ट्रिलियन की बाह्य संपत्ति हासिल की। रुपया मजबूत होकर 85 रुपये 38 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर की कमजोरी और विदेशी निवेश प्रवाह के कारण रुपये को समर्थन मिला। भारत ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मिशन की शुरुआत की। NAPT के अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की योजना। दिल्ली मुंबई सहित शहरों में शहरी बाढ़ की समस्या पर चिंता। कारण खराब जल निकासी, बढ़ता कंक्रीटीकरण और जलवायु परिवर्तन। उल्लास योजना के तहत साक्षरता को बढ़ावा देने की पहल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वयस्कों के लिए डिजिटल व सामाजिक साक्षरता अभियान। 2 जून अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस। 1975 में फ्रांस के लियोन में यौनकर्मियों के अधिकारों की मांग के लिए शुरू हुआ आंदोलन। प्रश्न, भारत का पहला पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? ए. केरल, बी. गोवा, सी. तमिलनाडु, डी. हिमाचल प्रदेश। उत्तर बी. गोवा। व्याख्या, गोवा ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की। प्रश्न, हाल ही में 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन बना है? ए. अर्जुन वाजपेयी, बी. मल्लावत पूर्णा, सी. विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकंती, डी. ताशी मलिक। उत्तर सी. विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकंती। व्याख्या, 16 वर्षीय विश्वनाथ ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर 7 समिट्स पूरा किया। प्रश्न, 2 जून 2025 को पृथ्वी पर कौन सी सौर घटना का प्रभाव देखा गया? ए. G2 श्रेणी की सौर चमक, बी. एक्स-रे विस्फोट, सी. G4 श्रेणी का भूचुंबकीय तूफान, डी. ऑरोरा स्पाइक। उत्तर सी. G4 श्रेणी का भूचुंबकीय तूफान। व्याख्या, एक शक्तिशाली G4 सौर तूफान उपग्रहों और संचार पर प्रभाव डाल सकता है। प्रश्न, 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता, क्रेडिटर देश कौन बन गया है? ए. चीन, बी. जर्मनी, सी. जापान, डी. स्विट्जरलैंड। उत्तर बी. जर्मनी। व्याख्या, जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा ऋणदाता देश का स्थान प्राप्त किया। प्रश्न, 2 जून 2025 को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किस स्तर पर बंद हुआ? ए. 82 रुपये 40 पैसे, बी. 85 रुपये 38 पैसे, सी. 86 रुपये 55 पैसे, डी. 84 रुपये 10 पैसे। उत्तर बी. 85 रुपये 38 पैसे। व्याख्या, डॉलर की कमजोरी और पूंजी प्रवाह की उम्मीद से रुपया मजबूत हुआ। प्रश्न, भारत में NAPT के अंतर्गत किस नई योजना की शुरुआत हुई है? ए. इको ड्राइव इंडिया, बी. भारत ग्रीन ट्रांसपोर्ट योजना, सी. सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मिशन, डी. NEP ट्रांजिट कार्यक्रम। उत्तर सी. सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मिशन। व्याख्या, यह मिशन पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? ए. अनपरा ताप परियोजना, बी. ओबरा सी. घाटमपुर ताप परियोजना, डी. बरौनी ताप परियोजना। उत्तर सी. घाटमपुर ताप परियोजना।
व्याख्या, घाटमपुर की 660 मेगावाट इकाई का उद्घाटन ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु हुआ। प्रश्न, भारतीय शहरों में शहरी बाढ़ अर्बन फ्लडिंग का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? ए. अत्यधिक बिजली खपत, बी. खराब सड़क व्यवस्था, सी. अपर्याप्त जल निकासी और कंक्रीटीकरण, डी. जंगलों का अतिक्रमण। उत्तर सी. अपर्याप्त जल निकासी और कंक्रीटीकरण। व्याख्या, जलवायु परिवर्तन और अनियोजित निर्माण के कारण शहरी बाढ़ बढ़ रही है। प्रश्न, उल्लास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. शहरी प्रदूषण को रोकना, बी. स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, सी. वयस्क साक्षरता, डी. ग्रामीण रोजगार। उत्तर सी. वयस्क साक्षरता। व्याख्या, उल्लास योजना का लक्ष्य भारत में सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता प्राप्त करना है। प्रश्न, 2 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए. विश्व शरणार्थी दिवस, बी. अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, सी. अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस, डी. मानवाधिकार दिवस। उत्तर